हेलो गाइज, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय बाजार। चलिए देखते हैं कल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कहाँ पर मोमेंटम करेगी, किस पॉइंट पर बाय एंड सेल के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट का ओपनिंग गैप अप हो तो क्या करे, गैप डाउन हो तो क्या करे, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो किस मोमेंटम करेगी, सारी टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करने वाले। लेट्स सी, हम लोगों ने यहाँ पर कल क्लियर डिस्कशन किया था कि अगर मार्केट यहाँ पर 400 का लेवल ब्रेकडाउन करती है तो इसके नीचे एक कम्प्लीटली डाउनफॉल देखने के लिए मिलेगा। मार्केट यहाँ पर देख सकते हैं 100 पॉइंट के रेंज में कंसोलिडेशन किया यहाँ पर और लगभग 2 घंटे टाइम इसी रेंज में स्पेंड किया। जैसे ही 400 का लेवल ब्रेकडाउन किया, मार्केट ने 44,200 का लो लगाया तो लगभग 200 पॉइंट का यहाँ पर डाउनफॉल किया और इसके बाद कम्प्लीटली रिकवर कर गया। ये जो क्लोजिंग दिया है 500 के आसपास में दिया है, साइकोलॉजी लेवल के आसपास में इसकी क्लोजिंग हुई है। अभी हमारा ट्रेड ऑफ प्लान क्या होना चाहिए, ये देखेंगे। हमारा ब्रेकडाउन लेवल है 44,435 30 समथिंग, इस तरीके से ब्रेकडाउन लेवल है। हम लोग 44,400 के नीचे अगेन सेल करेंगे। मार्केट का ओपनिंग फ्लैट ओपन होती है और 44,400 या 375 के नीचे ये जो ग्रीन कैंडल बना हुआ है, इस ग्रीन कैंडल के नीचे एक रेड कैंडल अगर क्लोज कर जाती है 15 मिनट में तो फिर से अगेन मार्केट इस लो को टच करने आ जाएगा 44,200 का। और ये सेकेंड टाइम होगा तो यहाँ से थोड़ा सा और उछाल देखने के लिए मिलेगा और फिर जब ये थर्ड टाइम आएगा तो ये 200 का भी लेवल ब्रेकडाउन कर सकती है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ पॉइंट बुक करेंगे और कुछ क्वांटिटी होल्ड करके रखेंगे या फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे, ताकि यहाँ से अगर उछाल भी आती है तो हम लोग कुछ पॉइंट्स बचा सकें या एटलीस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल पाएँ। अगर ये फ्लो में ब्रेक कर जाती है तो फिर मार्केट 44,000 के पास में जाकर के सपोर्ट लेगा तो कम्प्लीटली 400 हम लोग यहाँ पर टारगेट्स प्लान कर सकते हैं। अभी मार्केट लगभग 2 से 3 दिन एक ही रेंज में ट्रेड किया है, कहीं पे कोई बड़ी मूव किया नहीं है, तो मे भी यहाँ पर मोमेंटम हो सकती है। हम लोग यहाँ पर बाइंग के लिए तभी प्लान करेंगे जब 44,600 के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज कर जाएगा तो हम लोग यहाँ पर बाइंग के लिए प्लान करेंगे, या फिर गैप अप ओपनिंग हो या फ्लैट ओपनिंग हो। यहाँ पर 600 के ऊपर अगर एक ग्रीन कैंडल क्लोज कर जाती है 15 मिनट में तो फिर हम लोग बाइंग के लिए प्लान करेंगे और टारगेट हम लोग का जो होना चाहिए 45,000 का टारगेट होना चाहिए। अगर एक गैप अप ओपनिंग हो जाती है, सपोर्टेड मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग हो जाए 44,600 700 या 800 इस तरीके से गैप अप ओपनिंग होती है तो 200 से चल करके मार्केट आ रहा है 600 700 800, यहाँ पर लगभग 600 700 पॉइंट का 500 पॉइंट का लगभग यहाँ पर मोमेंटम हो जाएगा। तो अगर मार्केट यहाँ पर 600 से लेकर के 700 800 के रेंज में इधर गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग के लिए प्लान करनी है। फर्स्ट 5 मिनट रेड कैंडल मिलनी चाहिए और रेड कैंडल के लो का ब्रेकडाउन होना चाहिए। जिस कैंडल रेड कैंडल के लो का ब्रेकडाउन होगा सेम कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस और टारगेट, फर्स्ट टारगेट आज का क्लोजिंग पॉइंट अगर इसको भी ब्रेकडाउन करती है तो सेकेंड टारगेट हम लोग का जो निकल के आ रही है 44,200 का हम लोग का टारगेट हो जाएगा। यानी कि आज का जो लो है वो हमारा सेकेंड टारगेट हो जाना चाहिए। अगर एक गैप डाउन ओपन हो जाती है, मार्केट डायरेक्ट 400 के नीचे ओपन हो जाती है, इसके नीचे डायरेक्ट मार्केट ओपन हो जाती है तो हम लोग को यहाँ पर थोड़ा सा प्राइस पैटर्न के लिए वेट करना है, क्योंकि 200 का लेवल हमारे लिए सपोर्ट है और यहाँ पर 400 का रेजिस्टेंस हो जाएगा। अगर मार्केट 400 के नीचे डायरेक्ट इसके नीचे ओपन हो जाती है और ये 200 का हमारे लिए सपोर्ट है तो लगभग 200 पॉइंट के यहाँ पर स्पेस है, तो इसके नीचे एक रेड कैंडल क्लोज करने देना है 44,400 के नीचे। तो यहाँ से कम्प्लीटली हम लोग यहाँ पर 200 तक का टारगेट प्लान करेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके मे भी यहाँ पर डाउनफॉल कर जाए और फिर 400 तक भी जा सकता है। इसलिए गैप डाउन ओपनिंग के बाद एक 5 मिनट रेड कैंडल क्लोज करने देना है या 15 मिनट, इसके बाद ही हमें सेल के लिए प्लान करना है। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोग क्लियरली समझ रहे होंगे। आज बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी था, नो डाउट यहाँ पर जीरो टू हीरो ट्रेड बहुत ही जबरदस्त का मूव किया होगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से कम्प्लीटली 200.1 फ्लो में मूव किया है तो एक अच्छा यहाँ पर पॉइंट्स कैप्चर हुए हैं। चलिए अभी हम लोग निफ्टी को देखते हैं, निफ्टी का क्या सेंटीमेंट है। कल निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी अब वेडनेसडे को शिफ्ट हो गया है। यहाँ पर निफ्टी ने ज़्यादा रिकवरी की है बैंक निफ्टी की अपेक्षा, तो अभी हमारा ट्रेड ऑफ प्लान क्या होना चाहिए। यहाँ पर अगर आज जिस तरीके से मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ था उसके बाद मार्केट को इस ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग के बाद इसके ऊपर निकल जाना चाहिए था, बट बैंक निफ्टी की वजह से ये डाउन साइड में मूव कर गया। जैसे ही यहाँ पर प्राइस एक्शन बिल्डअप किया 500 के नीचे क्रॉस किया, मार्केट ने 19,550 के नीचे क्रॉस किया, मार्केट ने 19,500 का लो लगाया, 50 पॉइंट का डाउनफॉल किया, लगभग 140
पॉइंट यहाँ पर मूव कर गया अपसाइड, यहाँ पर 19,640 का हाई लगा है, तो लगभग 140 पॉइंट का अपर साइड में रिकवरी कर गया है। इसी फ्लो में और मूव करेगा इस तरीके का एक्सपेक्टेशन नहीं है। फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर मार्केट अपसाइड में जाती भी है तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा प्राइस पैटर्न बनने दें। यहाँ पर लगभग 1 से 1.5 घंटे का रेंज बनना चाहिए और यहाँ पर 19,650 को ब्रेक करे तो ही हम लोग बाइंग करेंगे। अगर फ्लैट ओपनिंग हुआ धड़ा अपसाइड निकलते जाती है तो हम लोग को बाइंग के लिए प्लान नहीं करनी है। हम लोग यहाँ पर अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है 19,675 700 के आसपास में, इस रेंज में अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है निफ्टी, तो यहाँ से पहले डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग आएगी। उसके लिए हमें वेट करना है, बस 5 मिनट का रेड कैंडल बनने देना है। रेड कैंडल बनते ही हम लोग सेम कैंडल के लो का नीचे जैसे ही क्रॉस करेगा हम लोग सेल करेंगे और उसी कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस रखेंगे। फर्स्ट टारगेट 19,600 का होना चाहिए और सेकंड टारगेट 19,525 का होना चाहिए। अगर एक गैप अप ओपनिंग हो गया तो जबरदस्त डाउनफॉल कर जाएगा। यहाँ से पहले प्रॉफिट बुकिंग आएगी और 600 के पास यहाँ पर थोड़ा सा प्राइस बिल्डअप करेगा और कंप्लीटली फिर ये डाउन साइड में मूव कर जाएगा। अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाती है, सपोर्ट डेट मार्केट डायरेक्ट यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो गई 19,550 के नीचे, इसके नीचे गैप डाउन ओपन हो गई, तो यहाँ पर वेट करना है, एक रेड कैंडल क्लोज करने देना है 19,550 के नीचे, तो फिर यहाँ पर ये सेल में चला जाएगा। फर्स्ट टारगेट 19,500 का होना चाहिए और सेकंड टारगेट 19,425 का होना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा रेंज है तो ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड हो सकता है, तो यहाँ पर हम लोग क्वांटिटी कम करके ट्रेड करेंगे क्योंकि 50 पॉइंट का स्पेस है। यहाँ पर मे भी यहाँ पर मूव किया और फिर से इसमें तेजी का रिकवरी आ जाए, इसलिए यहाँ पर अगर गैप डाउन ओपनिंग होकर के 550 के नीचे एक रेड कैंडल क्लोज करती है तो हम लोग क्वांटिटी कम करके सेल करेंगे, बट सेल करेंगे, बाइंग के लिए प्लान नहीं करनी है। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोग क्लियरली समझ रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें एंड डेली एनालिसिस एंड लर्निंग वीडियो पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल इन। जय हिंद।